हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरा टाइटल देख लिया होगा थंबनेल। तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सितारा गिविंग रिस्पेक्ट टू उनके जो भाई भाभी आए हुए थे। लोगों ने मैसेज में अपनी बात कही, बट सितारा ने बड़ी स्मार्टली उसको इग्नोर करा एंड अपनी तरफ से साइलेंटली भी और बोलकर भी एक छोटा सा वर्ड बोल दिया, भाई भाभी आए हैं, भाई भाभी जा रहे हैं। इट मीन्स कि वो अपने भाई भाभी को इम्पोर्टेंस दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है। और वो उन कमेंट्स को जिसमें लोग बता रहे हैं कि नजमा इज़ नॉट गुड फॉर हर, नजमा ने यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। नजमा डूइंग ऑल डर्टी गेम्स विद सितारा ओनली, ठीक है। वो उनको अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं शायद मानती, जैसे कि बातें निकली कि इजाज़ शाह के पास वो गई हैं प्रूफ्स लेने के लिए, जो भी रिसेंटली बातें आई हैं। तो लोग अंदर से उससे नाराज़ थे कि वो एंटी सितारा काम करती हैं। बट इन द अदर हैंड्स सितारा उनके ऑपोजिट उनको रिस्पेक्ट दे रही है, अपने पूरे घर में छोड़ रही है। जैसे ही वो अपनी मदर को लेके डॉक्टर के पास जाती है, वो पूरे सितारा के घर का विज़िट करवाती हैं, कभी किचन में, कभी रूम में, कभी वो मतलब ऐसे बताती हैं कि शी इज़ वेरी मच कंसर्न विद हर। तो उनके बच्चों का ख्याल रखना, उनके घर के अनियन वगैरह स्टोर करना अच्छे से, मतलब लुक आफ्टर करना घर को। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही हैं कि हाउ मच शी इज़ क्लोज़ टू हर, ठीक है। वो कितनी उनके क्लोज़ हैं और वो घर की बिल्कुल मेंबर हैं। तो वो ये शो करना चाहती हैं। तो अपने फादर के व्लॉग्स में भी जब सितारा उसको इग्नोर कर रही है, उससे बात नहीं करी, मुझे नहीं लगता किसी भी व्लॉग में सितारा ने उसे ऑन कैमरा बात करने की कोशिश करी है या उसकी बात को रिस्पॉन्ड करा। व्हेन शी सेड कि वो हम सब खाना खा रहे, सितारा भी बैठी है, तो सितारा ने अपनी आइज़ ही नीचे कर ली, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो उसने अपनी तरफ से नजमा ने जितनी कोशिश करनी करी है, और सितारा ने इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं करा क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो उसकी ऑडियंस है, उसको पता है कि वो डिसलाइक करेंगी, ये चीज़ किसी को पसंद नहीं आएगी। तो वो अपनी तरफ से एस्केप होने की कोशिश भी करती हैं। तो वो दोनों साइड्स रख रही हैं। तो मुझे सितारा से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना है, क्योंकि सितारा वी ऑल लव यू, वी ऑल लाइक यू, ये बात सब आपको दिन में पता नहीं कितनी बार अपने व्लॉग्स में, मैसेजेस में सब आपको बोलते हैं। आप क्यों आपको पसंद करते हैं? क्योंकि आपके वर्क की वजह से, आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से, आप जो अपना काम करती हैं, जब व्लॉग में जो कुछ भी आप दिखाती हैं वो इतना ब्यूटीफुल होता है कि सबका दिल करता है कि आपके व्लॉग्स को वॉच किया जाए। पर आप उसके अलावा जो चीज़ों को अपने तरीके से दूसरों को दिखाना चाहती हैं और उसका इम्पैक्ट डालना चाहती हैं, उसमें भी आप काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाती हैं। बट अब लोगों को लगने लग गया है कि आप यूट्यूब फैमिली को अपनी फैमिली सिर्फ बात करने के लिए ही मतलब बोलती हैं। जैसे अभी रिसेंटली आज के व्लॉग में आपने कोशिश करी बताने की कि सब इस चीज़ से नाराज़ हैं कि सितारा सुनती नहीं है। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, इसीलिए मैं आपको रिप्लाई करने आई। तो सितारा जो आपके वेल विशर हैं, दिलबर हैं या बाबर हैं या चाचू अनवर हैं या फिर चाचू अकबर हैं और आपकी अम्मी हैं, ठीक है, उनके बारे में लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। दे आर एप्रिशिएटिंग ऑल। आपकी मम्मी को सब अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपके चाचू को नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन और उनके एक्शंस लोग आप नहीं देख रहे हो आप भी, लेकिन लोग देख रहे हैं और उनको सब कुछ पता चल रहा है। और व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट यू वांट टू प्रिटेंड देम, ठीक है, तो वो भी सबको अब साफ नज़र आ रहा है। तो मेरी एक सलाह आपको यही है कि आप जितना रियल हैं आप उतना रियल रहें। आपको किसी दूसरे के लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने वर्ड्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को कुछ दिखाने, आपको किसी को इस टाइम आप जिस पोजीशन में हो आप उसको एंजॉय करो। आप इतने पीक पे जाके भी अब दूसरों का आप कब तक आप, ठीक है,
आप बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हस्बैंड के साथ तालमेल मिलाना ज़रूरी है, माँ की केयर करनी बड़ी ज़रूरी है। उसके अलावा जो लोग आपके हक़ में हैं, आपके रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ, आप उनको बहुत रिस्पेक्ट करें, उनसे मिलें जुलें घुलें जो मर्ज़ी करें। बट जो लोग आपके वेल विशर नहीं हैं, जिनके प्रूफ्स आ रहे हैं, चैट्स आ रही हैं, या जिनके मैसेजेस लीक हो रहे हैं, या जिनकी बातें पता चल रही हैं, जैसे आपके अनवर चाचू ने बहुत कंफर्म बताया कि वो गए थे पता करने, तो ये आपकी भाभी साथ में गई थी, तो इजाज़ शाह ने सामने से मुँह से बोला कि ये मेरे से कितनी बारी प्रूफ मांगने आई है कि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है तो मुझे दो। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी, आप मुझे ये बताएं। तो आप किस किस चीज़ को आप हिडन करने की कोशिश करेंगी, वो नहीं हो पाएगा। तो जो रियल है आप उसी को दिखाओ, इसलिए नहीं कि वो आपके भाई की बीवी है तो उसके जितने भी वो उन्होंने करे हुए चीज़ें उन पे आप पर्दा डालो, आप उसको मत डालो। अगर आप ऐसा काम करोगे तो लोग आप पे शक करेंगे, आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो एज़ अ वेल विशर मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगी कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी उसमें मैं जो चीज़ें सिर्फ सही हैं मैं उन्हीं को पॉइंट आउट करूँगी, और वो आप ही के वेल विशर हैं हम, इसीलिए आप ही के फ़ायदे के लिए जाएंगी। आप आगे से ये चीज़ें को नोट करेंगी तो आपकी चीज़ें और आपका जो बातें हैं वो निखर निखर के बाहर आएंगी, जिनको लोग डबल नहीं 4 टाइम ज़्यादा लाइक करेंगे। तो इन्हीं एडवाइज़र्स के साथ और आपको मैं बेस्ट विशेस करती हूँ कि आपका टूर और ट्रिप बहुत अच्छा जाए, आपकी हेल्थ, आपकी मॉम की हेल्थ सब ठीक रहे। और जो आपको कुछ लोगों ने आपको एडवाइस करी है चाचू के बारे में, बट स्टिल यू आर टेकिंग हिम विद योर मॉम, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है और ये प्री प्लान्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये आपने 1 महीने का ट्रिप का अनाउंसमेंट कर दिया था। और 1 महीने के ट्रिप का मतलब है कि आप जितने भी वहाँ पे व्लॉग्स वीडियोस बनाएंगे उसमें भरपूर आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको व्यूअरशिप ज़्यादा मिलेगी, सब्सक्रिप्शन आपकी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि चाचू साथ जाएँ, उनकी हेल्थ ख़राब हो और आपको बीच में ट्रिप वापस करके आना छोड़ के आना पड़ जाए। स्टिल आप हर रोज़ तो जा नहीं पाएंगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां जो इतनी ज़्यादा पड़ती हैं वो साल में 1 या 2 बार पड़ती हैं। तो इस चीज़ का आप जितना बेनिफिट ले सकते हैं आप लीजिए, और आप चाचू को रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आपकी बेटी आपको बहुत चाहती है नजमा, और आपके जो बेटे हैं सलमान वो भी बहुत चाहते हैं, आपकी बेटी आयशा भी बहुत चाहती हैं जो पाकिस्तान में ही हैं। तो अब सलमान कहीं से भी उनको पिक कर सकते हैं, और वो उनकी जब तक आप टूर पे हैं उनकी सेवा कर सकते, क्योंकि उनको उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैर वगैरह पे छाले भी बने हुए हैं, फिर उनको वो सर्दी भी रास नहीं आती हैं। तो आपकी अम्मी भी उनसे बोल रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि उनको आप अगर वो ज़बरदस्ती भी आपके साथ अपनी मर्ज़ी से भी जाना चाह रहे हैं तब भी नहीं लेके जा सकती, क्योंकि इससे आपका आप उनको क्लियरली बात बता सकती हैं कि चाचू अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे ट्रिप अपना बीच में ही छोड़ के वापस आना पड़ेगा, जिससे मुझे नुकसान होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि आप हमारे साथ इतने दूर का प्लान ना करें, जो अब हम वापस आएंगे तो लोकल हम आपको साथ अपने घुमा लेंगे। तो ये आपको उनको क्लियरली बताना चाहिए। और जो आपके वेल विशर हैं उनकी बात भी आप सुन रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपने तरीके से मैसेज कन्वे किया जो सुन के बहुत अच्छा लगा। तो विश यू गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।